अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1 है लिमिट n अप्रोच टू इंफिनिट 1 प्लस 1 ओवर n होल की पावर 2 है। इसको हम सॉल्व करेंगे, लेकिन इससे पहले हमने एक थ्योरम किया था। वो क्या था हमारे पास? लिमिट n अप्रोच टू इंफिनिट 1 प्लस 1 ओवर n होल की पावर n दिस इज इक्वल टू p। हमने यह प्रूव किया था लिमिट n अप्रोच टू इंफिनिट 1 प्लस 1 ओवर n होल की पावर n इक्वल टू p। तो देखिएगा, आप इसको लिख सकते हैं लिमिट n अप्रोच टू इंफिनिट 1 प्लस 1 ओवर n। यहाँ पे 2n है, इस 2n को आप यूं लिख सकते हैं। यह बिल्कुल आसान बता दूं, जो यहाँ पे होगा 1 ओवर n है, तो आपने इसका रेसिप्रोकल इसकी पावर लिख दी। अब खुद देखना है कि मैं इसकी पावर क्या लूं तो हमारे पास ये 2n बन जाए। अगर पावर इसकी 2 ली जाए तो ये हमारे पास क्या बनेगा? 2n, क्योंकि हमने पढ़ा था कि अगर पावर की पावर हो तो वो आपस में क्या हो जाते हैं? मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो आप इसको लिख सकते हो लिमिट के 6 रूल के मुताबिक, अगर फंक्शन जो है वो पावर के अंदर हो तो आप उसको लिख सकते हो लिमिट की पावर लिमिट n अप्रोच टू इंफिनिट 1 प्लस 1 ओवर n होल की पावर n ओवर 1 होल की पावर 2। तो ये हमारे पास एक फार्मूला बन गया लिमिट n अप्रोच टू इंफिनिट 1 प्लस 1 ओवर n होल की पावर n इक्वल टू e। लिमिट n अप्रोच टू इंफिनिट 1 प्लस 1 ओवर n होल की पावर n इक्वल टू e। पावर क्या है? 2। ये बन जाएगा हमारे पास e की पावर 2। ये इसका आंसर है। दोबारा देखिएगा, यहाँ पे पहला स्टेप करना, मतलब यहाँ पे 1 ओवर n है तो आपने इसकी रेसिप्रोकल जो है इसकी पावर लेनी है। 1 ओवर n, इसकी पावर क्या हो जाएगी? n ओवर 1। फिर खुद देखना है कि आप यहाँ पे इसकी क्या पावर लें तो हमारे पास होगी स्टेटमेंट वाली पावर बन जाए 2, क्योंकि 2n से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? 2n। अब हमारे पास फंक्शन जो है वो पावर के अंदर है। लिमिट का 6 रूल हमने पढ़ा था कि अगर फंक्शन जो है वो पावर के अंदर हो तो आप उसको हो लिमिट की पावर लिख सकते हैं। तो आपने इसको लिख दिया होल की पावर 2, और ये सारे का सारा हमारे पास किसके इक्वल है? e की पावर 2 है। नेक्स्ट इसका पार्ट 2 है लिमिट n अप्रोच टू इंफिनिट 1 प्लस 1 ओवर n होल की पावर n ओवर 2। 1 प्लस 1 ओवर n होल की पावर n ओवर। आप इसे लिख सकते हैं लिमिट n अप्रोच टू इंफिनिट 1 प्लस 1 ओवर n, इसकी रेसिप्रोकल की पावर n ओवर 1। अब खुद सोचना है कि क्या पावर ली जाए तो वो हमारे पास गिवन स्टेटमेंट वाली पावर बन जाए। तो अगर हम यहाँ पे 1/2 लें तो ये हमारे पास वही पावर बन जाएगी, क्योंकि 1/2 जो है वो n से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा? n/2। आप इसको लिख सकते हैं लिमिट n अप्रोच टू इंफिनिट 1 प्लस 1/n होल की पावर n की पावर 1/2। ये सारे का सारा फार्मूला हमारे पास किसके इक्वल? e के। ये हमारे पास बन जाएगा e की पावर 1/2। ये इसका आंसर होगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी से रिलेटेड, पार्ट नंबर 9 देखिएगा। लिमिट x अप्रोच टू इंफिनिट x ओवर 1 प्लस x होल की पावर x। x ओवर 1 प्लस x होल की पावर x। आप इसको यूं लिखेंगे लिमिट x अप्रोच टू इंफिनिट 1 प्लस x ओवर x की पावर माइनस x। रेसिप्रोकल का डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को रेसिप्रोकल इसलिए किया कि हम फार्मूले वाली कंडीशन बनाना चाहते थे। अगर इसको रेसिप्रोकल ना करते तो ये फार्मूले वाली कंडीशन नहीं बन सकती थी। लिमिट x अप्रोच टू इंफिनिट 1 ओवर x ओवर x की पावर माइनस x से कैंसल, ये हमारे पास आ गया लिमिट x अप्रोच टू इंफिनिट 1 प्लस 1 ओवर x की पावर माइनस x। मजीद आप इसको लिख सकते हैं लिमिट x अप्रोच टू इंफिनिट
1 प्लस 1 ओवर एक्स की पावर x ओवर 1 सारे की पावर -1 होल की पावर -1, क्योंकि -1 x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास x हो जाएगा। अब लिमिट का 6 रूल अप्लाई करते हुए देखते हैं। लिमिट x अप्रोच टू इंफिनिट 1 प्लस x की पावर x होल की पावर -1। अगर फंक्शन पावर के अंदर हो तो आप उसको होल लिमिट की पावर लिख सकते हैं। तो ये सारे का सारा किसके इक्वल है? e के। e की पावर -1 दिस इज इक्वल टू 1 ओवर e। ये इसका ये तो था लिमिट n अप्रोच टू इंफिनिट इनटू 1 प्लस 1 ओवर n होल की पावर n इक्वल टू e से रिलेटेड। अब हम इसकी जो डिडक्शन था उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन वही है, पार्ट नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 6। लिमिट x अप्रोच टू 0 1 प्लस 3x की पावर 2 ओवर x। लिमिट x अप्रोच टू 0 1 प्लस 3x और की पावर 2 ओवर x। इसमें आपने डिडक्शन की थी लिमिट x अप्रोच टू 0 1 प्लस x की पावर 1 ओवर x दिस इज इक्वल टू e। यानी यहाँ x मीन x ओवर 1, यहाँ x ओवर 1 तो इसके रेसिप्रोकल इसकी पावर होता है, ये किसके इक्वल होगा? e के। तो यहाँ हमारे पास आ रहा है लिमिट x अप्रोच टू 0 1 प्लस 3x पावर 1, तो इसकी पावर इसका रेसिप्रोकल होनी चाहिए। वहाँ x ओवर 1 पावर क्या आ गई? 1 ओवर x, तब ये किसके इक्वल हुआ? e। यहाँ पे 3x ओवर 1 पावर क्या आ गई? 1 ओवर 3x। लेकिन अब ये देखना है कि हम इस सारे की क्या पावर लें, तो हमारे पास गिवन स्टेटमेंट वाली पावर मान जाए, जबकि गिवन स्टेटमेंट वाली पावर हमारे पास क्या है? 2 ओवर x। अगर यहाँ हम पावर 6 लें, 6 लें, 6 1 जा 6 और 3x क्या बन जाएगा? 2 ओवर x। आप इसको यूं लिख सकते हैं लिमिट के 6 रूल के मुताबिक लिमिट x अप्रोच टू 0 1 प्लस 3x की पावर 1 ओवर 3x होल की पावर 6। ये आ गया e के इक्वल, e की पावर 6। ये इसका आंसर होगा। दोबारा देखिएगा, यहाँ पे हमारे पास ये सारे के सारा किसके वो फार्मूला वो किसके इक्वल? e के, और पावर क्या आ गई हमारे पास? 6 आ गई। इसी से रिलेटेड एक और पार्ट करते हैं हम। पार्ट नंबर 7 है। लिमिट x अप्रोच टू 0 1 प्लस 2x स्क्वायर होल की पावर 1 ओवर x स्क्वायर। लिमिट x अप्रोच टू 0 1 प्लस 2x स्क्वायर होल की पावर 1 ओवर x स्क्वायर। इसे आप लिख सकते हैं लिमिट x अप्रोच टू 0 1 प्लस 2x स्क्वायर, यानी यहाँ पे 1 तो इसका रेसिप्रोकल इसकी पावर। ये मैंने बताया था जो यहाँ पे होगा इसका रेसिप्रोकल इसकी पावर होगी। अब आपने देखना है कि अब मैं होल की पावर क्या दूं तो वो हमारे पास गिवन स्टेटमेंट वाली पावर बन जाए। गिवन स्टेटमेंट की पावर क्या? 1 ओवर x के। अगर यहाँ पे पावर 2 है, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 1 से मल्टीप्लाई हो गए 2 ओवर 2x के, 2 से कैंसिल तो बाकी क्या बच जाएगा? 1 ओवर x के। तो आप इसको लिख सकते हैं लिमिट x अप्रोच टू 0 1 प्लस 2x स्क्वायर होल की पावर 1 ओवर 2x स्क्वायर सारे की पावर क्या आएगी? 2 आएगी। ये लिमिट के 6 रूल के मुताबिक अगर फंक्शन जो है वो पावर के अंदर हो, आपने क्या लिख दिया? इसको होल लिमिट की पावर। और ये सारे के सारा किसके इक्वल है? e के, और ऊपर इसके पावर 2। इसका आंसर क्या है? e की पावर 2। डियर स्टूडेंट, ये थी हमारे पास एक्सरसाइज 1.3 जो हमने कंप्लीट की। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.4।